नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक डिबेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है आत्मा शरीर के किस हिस्से में रहती है या फिर पूरे शरीर में रहती है या कि शरीर के कौन से अंग में आत्मा का निवास होता है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दो संतों के अलग अलग विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें और आध्यात्मिक विचार जरूर सुनें। कौन क्या किस तरह से बता रहा है, कैसे उनके विचार हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, फिर इसके बाद जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा असलियत क्या है, आत्मा शरीर के किस अंग में रहती है। आइए जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन। महाराज जी, हम रायबरेली से आए हैं। हमारा प्रश्न है, आत्मा शरीर के अंदर एक किसी स्थान पर रहती है या पूरे शरीर में व्याप्त है? दूसरा प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा का भेद स्पष्ट करें। आत्मा शरीर के सर्वांग में रहती है, अर्थात पूरे शरीर में। आत्मा शरीर में पूरे में। आत्मा और परमात्मा में भेद बताऊं? अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। इन्होंने कहा है कि आत्मा शरीर में सब जगह रहती है, मतलब पूरे शरीर में आत्मा का निवास होता है, सर्वांगों में आत्मा रहती है। तो अब जानेंगे हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमारे शरीर में कमल होते हैं, कमल बने होते हैं, जिनमें से एक कमल हृदय कमल नाम से जाना जाता है, उसमें आत्मा का निवास होता है। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। हमने सबसे पहले कहाँ से चलना पड़ेगा? हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है। और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस ये हमें नहीं देंगे, तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक स्थान पर तैयार मिल जाएगा इस भक्ति से जो दास ने आपकी दी है। उसके बाद आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये तीप्ति घाटा जोड़े पर त्रिकुटी सुनी है ना, त्रिकुटी कख भी नहीं पता इनको। त्रिकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो भी वो त्रिकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो। वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहाँ एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहाँ जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ। ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में। और बाकी नरक में जाना, गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहाँ से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना वो बना वहाँ से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, 3 रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आकर मिल गई और बीच में सरस्वती। और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहाँ 3 रास्ते हैं, 3 वे माने रास्ते, 3 रास्ते बनेंगे। 3 लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का। और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी, वहाँ से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहाँ से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहाँ खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे।
तो वहां जाके परमात्मा ने कहा कि अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? रामानंद पहुंच गए त्रिवेणी पे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब स्वामी जी आगे कहाँ जाओगे? यहां से कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाऊंगा। फिर यहाँ सैर सपट्टे करता रहे, समाता रह जाता रहे, रोज क्या लाभ हुआ आपको? मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे। आप हो विष्णु जी के पुजारी और साथ में आप ये यज्ञ वगैरह करते हो, हठ योग करते हो, तप होता है। तो यहाँ इधर है धर्मराज का ऑफिस, इससे आपको आगे मिलेगा, यहाँ से टोकन मिलेगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। और वहाँ कितने दिन रहोगे? कहने लगे ये तो जितना मेरे पुण्य होंगे तभी तक मैं वहाँ रहूँगा, मेरी भक्ति कर्म होंगे, इतने समय तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूँगा। रामानंद जी को इतना तो ज्ञान था, विद्वान थे। परमात्मा ने कहा कि जब आपके पुण्य विष्णु जी के लोक में समाप्त होंगे तब कहाँ जाओगे? कि फिर नरक भी जाऊँगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? क्या पता कौन सी पशु पक्षी की योनि में जाऊँगा। फिर यह खाक भक्ति आपकी, यह क्या भक्ति कर रहे हो आप? हम बताएंगे आपको। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जा जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जहां से सत्संग दास ने प्रारंभ किया था, अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट जो के तो बने रहे। परमात्मा ने बताया कि